हेलो फ्रेंड्स, शार्प स्टडी बाय यूएस सर चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में ऐप और पोर्टल से रिलेटेड सीरीज 2 आपको पढ़ाएंगे, जिसमें वेब पोर्टल लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार के द्वारा जो लॉन्च किए गए विभिन्न प्रकार के पोर्टल एवं ऐप हैं उनके बारे में आपको बताएंगे कि कौन सा मंत्रालय उनको लॉन्च किया है, उन ऐप और पोर्टल के कार्य क्या हैं। तो ध्यान से आप लोग उसे समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपीपीसीएस और आईएएस यहाँ तक के एग्ज़ाम तक के लिए इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन आए भी हैं, इसलिए हमने इस सीरीज को इम्पोर्टेंट समझकर आप लोगों के बीच लॉन्च करने का कोशिश किया है। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला नंबर है एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम एंड पोर्टल। इसको यूनियन गवर्नमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ने इसको लॉन्च किया है। इसका जो उद्देश्य है टू इनकरेज साइंटिफिक रिसर्च प्रिपरेशन, मतलब कि वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित कार्यों को ऑर्गेनाइज या उनको डेवलप करने के लिए इस प्रकार के पोर्टल को लॉन्च किया गया है। दूसरा है एमएसएमई सक्षम। एमएसएमई समझ कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज सक्षम, ये एक प्रकार का पोर्टल है। इसमें छोटे उद्योगों को किस तरीके से सिडबी के माध्यम से लोन फैसिलिटी मिल सकती है, उसके लिए सब शुरू किया गया है। अगला है सुरक्षा पोर्टल। सुरक्षा पोर्टल यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने, यानी कि केंद्रीय मंत्रालय है जो कि पर्यावरण विज्ञान मंत्रालय और वन मंत्रालय के द्वारा मिलाकर किसको किया गया है, टू कलेक्ट डेटा। इसका उद्देश्य ये है कि जितने प्रकार के वनों और संसाधनों के डेटा हैं वो उपलब्ध कराया जाए इसके माध्यम से सभी को। अगला स्पैरो पोर्टल है, जिसे यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के लिए लॉन्च किया गया है। स्पैरो पोर्टल का मतलब है कि यहाँ से संबंधित टाइम टू ब्रिंग ट्रेनिंग दिलाना, उन लोगों को रिप्रेज करना जो किसी भी समय के कार्य करने के लिए इच्छुक रहते हैं, उनको ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से दिलाना। स्पैरो पोर्टल ये स्पेशली जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लिए है। अगला है यू राइज पोर्टल। ये यूपी गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसका उद्देश्य ही अलग है कि डिजिटल असेसमेंट करना, डिजिटल एग्ज़ाम के बारे में, ऑनलाइन एग्ज़ाम के बारे में लोगों को इंटर्नशिप किस तरीके से दिलाया जाए। स्पेशली ये इंटर्नशिप से रिलेटेड है कि उत्तर प्रदेश के छात्रों किस तरीके से इंटर्नशिप दिलाया जाए, जिससे कि आसानी से वो लोग कोई भी इंडस्ट्री में काम कर सकें। अगला है पीएम स्वनिधि पोर्टल और एसबीआई बैंक ई मुद्रा पोर्टल। नाम से पता है पीएम स्वनिधि है, तो हाउसिंग और अर्बन अफेयर मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। ये 2 बार क्वेश्चन आ भी चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका वर्क है कि किस तरीके से लोगों को स्वनिधि का मतलब है कि उनको बेनिफिट, स्वनिधि के माध्यम से उनको किस तरीके से बेनिफिट दिया जाए। यहाँ पर आवास से रिलेटेड या उनके जो है अपनी खुद की जो ज़मीनें हैं उनकी पैमाइश किस तरीके से किया जाए, इसका मतलब है स्वनिधि से। ई मुद्रा का मतलब ही आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा। इसका मतलब है कि कैसे उनको फाइनेंशियली, इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइनेंशियली सुविधाएं दी जाए विभिन्न बैंकों के माध्यम से जो हाउसिंग से रिलेटेड होते हैं सस्ते दामों पर। चैम्पियन पोर्टल सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एमपीपीएससी में भी ये क्वेश्चन आया था और बिहार के किसी एक एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आया था। आप लोग क्वेश्चन सीरीज देख सकते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज एमएसएमई मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। इसका मतलब है कि जहाँ भी कोई चीज़ टू मेक स्मॉल एंड बिग वन बाय दियर ग्रीवेंस मोटिवेटिंग द प्रोवाइडिंग सपोर्ट इन ऑल एंड वेयर, जहाँ पर जिस तरीके से ज़रूरत है छोटे छोटे उद्योगों को, मझले उद्योगों को, उनको आसानी से प्रमोट करना, उनको फाइनेंशियली और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन देना। ये चैम्पियन पोर्टल है। चैम्पियन पोर्टल बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला ई ग्राम स्वराज पोर्टल एंड स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना ये पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री ने पिछले साल 24 अप्रैल के दिन इसको लॉन्च किया था। राजस्थान से नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। इसमें ई गवर्नेंस के माध्यम से लोगों को उनकी अपनी जानकारी, अपने संसाधनों के या अपने कुछ स्कीम की जानकारी किस तरीके से मिल सके, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट युक्ति 2 पोर्टल, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने इसको लॉन्च किया, जिसको अब शिक्षा मंत्रालय कहा जाता है। उसका उद्देश्य था कि टू हेल्प ए सिस्टम एसिमिलेट द टेक्नोलॉजी हैविंग कॉमर्शियल पोटेंशियल इन्फॉर्मेशन, यानी कि इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड और युवा टेक्नोलॉजी से संबंधित और इनक्यूबेटेड टेक्नोलॉजी से संबंधित लोगों को या स्टूडेंट्स इन सबको सुविधाएँ प्रदान करना। अगला है दोस्तों रोजगार बाजार। रोजगार बाजार बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने इसको स्टार्ट किया है। लॉकडाउन की वजह से बहुत लोगों को दिक्कत हो रही थी, जो कामगार थे, तो उन लोगों को प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पीपुल लिविंग इन दिल्ली स्टेट, दिल्ली रीजनल क्षेत्र में रहने वाले लोगों को रोजगार बाजार, ये दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया और बहुत ही सफल ये पोर्टल रहा है। अगला है रीस्टार्ट इंडिया। नाम से पता चल रहा है कि रीस्टार्ट मतलब कि पुनः
प्रचालन करना। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया था। इसमें है कि किसी भी तरीके से टू प्रोवाइड मेराइन, यानी कि जो मेराइन से संबंधित, शिपिंग से संबंधित है, तटीय क्षेत्रों से संबंधित है, कुछ री इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित जो काम थे उनके डेवलपमेंट के लिए ये लॉन्च किया गया था। अगला है ई सचिवालय पोर्टल। ये हरियाणा गवर्नमेंट ने किया था कि जितने भी अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, मीटिंग हो रहे हैं, वहाँ पर चीफ मिनिस्टर को सारी सूचनाएं आसानी से सचिवालय के द्वारा उनको प्रदान की जाए, जिससे लोगों में काम करने की और नौकरी के प्रति पारदर्शिता बनी रहे। नेक्स्ट है एस्पायर। नाम से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन उत्तराखंड के स्टेट लेवल एग्जाम में आया था। ऑटोमेटिव सॉल्यूशन पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, एस्पायर पोर्टल। इसका ये है, किसने लॉन्च किया है? इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी, आईकैड ने इसको स्टार्ट किया है। इसका उद्देश्य है कि डिपार्टमेंट में जितने भी प्रकार के इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी एबिलिटी है, जिससे उनकी कैपेसिटी डेवलपमेंट की जा सके रिसर्च और एजुकेशन के प्रति, स्टूडेंट्स की और टीचर्स की भी, इसके लिए लॉन्च किया गया है। और एस्पायर पोर्टल से संबंधित क्वेश्चन उत्तराखंड में 2 बार पूछे जा चुके हैं। अगला है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग पोर्टल। ये असीम पोर्टल है। लॉकडाउन के समय पीएम ने इस चीज़ को स्टार्ट किया था। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, महेंद्र नाथ पांडे ने इसको लॉन्च किया था, लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा इसको शुरुआत की गई थी, घोषणा की गई थी इसकी। इसका उद्देश्य क्या है कि मैपिंग करना, डिमांड ऑफ द लेबर, एम्प्लॉयमेंट की इसके लिए लॉन्च किया गया था कि जिससे वहाँ काम करने वाले लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिल सके। उनकी मैपिंग, स्किल मैपिंग किया जाए कि वो कौन सा काम करने में ज़्यादा दक्ष हैं, उनको उस एरिया में काम लगाया जा सके। ये आत्मनिर्भर भारत से संबंधित था। अगला है लर्निंग थ्रू ई रिसोर्स मेड एक्सीलेटर फॉर दिल्ली, लीड पोर्टल। ये दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। एजुकेशनल सिस्टम स्टूडेंट को कैसे प्रोवाइड किया जाए और उसके माध्यम से लोगों को टेक्नोलॉजिकल सिस्टम, माहौल कैसे क्रिएट किया जाए और इंफॉर्मेशन सिस्टम उनको दो सके, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को उससे जानकारी मिल सके। विशेषकर ये 12वीं के छात्रों के लिए है। ये लीड पोर्टल इंपॉर्टेंट है। अगला असीम पोर्टल इंपॉर्टेंट है। एस्पायर, तीनों को बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, इनसे क्वेश्चन एस्पायर से तो आया ही है, असीम पोर्टल से भी आने की पूरी संभावना, लीड पोर्टल से भी आने की संभावना है। क्या? सत्यभामा पोर्टल नेक्स्ट है। यूनियन मिनिस्टर कोल एंड माइंस मिनिस्टर ने, प्रहलाद जोशी ने इसको लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य है कि रिसर्च और डेवलपमेंट करना माइनिंग क्षेत्र में, माइनिंग मतलब कि खदान के क्षेत्रों में, कोयले की खदान क्षेत्रों में किस तरीके से पारदर्शिता हो और आसानी से बिलिंग सिस्टम हो जाए, इस वजह से सत्यभामा पोर्टल लॉन्च किया गया था। अगला स्पाइस प्लस वेब फॉर्म। नाम से बताइए, स्पाइस प्लस वेब फॉर्म कारपोरेट अफेयर, एमसीए ने इसको डेवलप किया है टू हेल्प द सिचुएशनल एंड मैनी प्रोसीजिंग एंड कॉस्ट सिस्टम ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट में किसी भी प्रकार के जैसे ट्रेड और एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है, उनसे संबंधित जितने भी कार्यक्रम या प्रदर्शित किए जाते हैं, दिखाए जाते हैं, वो स्पाइस वेब फॉर्म से पता चल सकता है। आप लोग वहाँ से पता कर सकते हैं। इनक्रेडिबल इंडिया का मतलब आप समझ ही रहे हैं, अतुल्य भारत है। ये टूरिज्म से संबंधित होगा, कल्चर संबंधित होगा। तो भारत की छवि को अच्छा सुधारने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आएँ, उसके लिए अदर कंट्री के लोगों को अटैच करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगला है भुवन पंचायत V3। भुवन पंचायत V3 यूनियन मिनिस्टर स्टेट ऑफ PMO और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया था। टू इन्हेंस एप्लीकेशन ऑफ पंचायत, यानी पंचायती राज सिस्टम को इन्हेंस करना, उसको और अपग्रेड करने के लिए भुवन पंचायत V3 लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है ई नाम पोर्टल। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया है। ई नाम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से संबंधित है। इसका मतलब टू रीच आउट द लास्ट माइल फार्मर ट्रांसफॉर्मेशन एंड एग्रीकल्चर पावर्स होल्ड। इससे पता है कि जितने भी किसान क्षेत्रों से संबंधित या किसान संगठन है, उन सबको ई नाम पोर्टल से जोड़ दिया जाए, उनकी मंडी को जोड़ दिया जाए, वो आसानी से एक जगह से माल को दूसरी जगह पर, कृषि माल को आप ट्रांसपोर्ट कर सकें। ये ई नाम पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर चर्चाएँ भी हैं, क्योंकि कृषि संशोधन कानून बिल लाया गया है। इन सब पर इनका कुछ चीज़ों पर विरोध भी हो रहा है मंडी समितियों द्वारा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान दीजिए। ये UPSC
2017-18 के 2017 वाले मेंस में भी ई नाम पोर्टल पर प्रश्न आया था मुख्य परीक्षा में। सौभाग्य स्कीम, सीधी बात है, सौभाग्य स्कीम देखने में तो सौभाग्य नाम है, लेकिन इसका ये बिजली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पावर सेक्टर के द्वारा बताया गया है कि किस तरीके से हाउसिंग इलेक्ट्रिफिकेशन रूरल एरिया और अर्बन एरिया में किया जाए। स्पेशली ये रूरल एरिया के लिए इलेक्ट्रिफिकेशन के सभी घरों को कैसे बिजली मिल जाए, उसके लिए सौभाग्य स्कीम लॉन्च किया गया था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, यूपीएसएससी के क्वेश्चन में ऐसे देखे जाते हैं। प्राप्ति पोर्टल, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट पावर, ये भी राज्य सरकारों द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा जो उसके क्षेत्रीय कार्यक्रमों के लिए प्राप्ति पोर्टल लॉन्च किया, वहाँ ट्रांसपेरेंसी, परचेज और किस तरीके से उनका डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन बिजली का किया जाए, ये भी प्राप्ति पोर्टल के माध्यम से आप लोग जानकारी ले सकते हैं कि उनका क्या परचेजिंग सिस्टम है, क्या उनकी कैपेसिटी है, कितने रुपए में चार्ज ले सकते हैं बिजली बिल का। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, एनएसपी इसको बोलते हैं शॉर्ट में, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर की अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है कि अल्पसंख्यक छात्रों को जो मास्टर डिग्री कर लिए हैं उनको किस तरीके से राष्ट्रीय स्तर की फेलोशिप प्रदान की जाए, उनका कैसे मेंटल डेवलपमेंट किया जाए, उनको कैसे फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाए, इसके लिए लॉन्च किया गया था। अगला है उद्यम शक्ति पोर्टल, ये वुमेन और एंटरप्रेन्योर, महिला उद्यम के लिए स्टार्ट किया गया उद्यम सखी पोर्टल है। उद्यम सखी सही नाम है कि महिला और एंटरप्रेन्योर के लिए स्टार्ट किया गया है। महिलाओं को किस तरीके से उनके इच्छा की चीज़ों को ओपन कर सकते हैं, अपने लायक रोजगार शुरुआत कर सकती हैं, एसएचजी बना, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना सकती हैं। और दोस्तों बचे हुए ऐप और पोर्टल को अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।